जितने भी विरोधी हैं, जो भी हमारे कॉम्पिटिटर हैं, वो 8 नंबर ठोकर पे बैठेंगे या अलशिफा पे जाके। कूड़ा घर के अलावा आप ये बताइए दूसरी तीसरी जगह कहाँ पे जाके दिखाना है, कोई एक वो बता दीजिए उन पे कोई एक मुद्दा माध्यम से। ये जो कूड़ा घर 8 नंबर का हो या अलशिफा रोड का, जो अलशिफा हॉस्पिटल के सामने है, ये 2 कूड़ा घर हैं जो यूपी इरिगेशन के रोड है। दोनों पे हमने पहले प्रस्ताव लाए थे 2018 में बनाने का इनका, लेकिन यूपी इरिगेशन ने किसी परमिशन नहीं दी, क्योंकि इरिगेशन डिपार्टमेंट जो यूपी का है उसकी वो लैंड है, उस पर वो बनाने नहीं दे रहे, कोई भी स्ट्रक्चर बनाने नहीं दे रहे। बड़ी मुश्किल से मुश्किल अभी हमने टीन शेड वगैरह लगाए। और कूड़े का डेली का कूड़े का मसला ये है कि देखें, कूड़ा डलना एक वार्ड से दूसरे वार्ड में हर अलग अलग सबके ढलाव अपने अपने अलग हैं। हमारे वार्ड का अपना ढलाव है दोनों, जो यहाँ पे 3-4 जगह हमारे यहाँ कूड़ा डलता, चाहे ओखला में डलता, तिकोना पार्क पे डलता है, अलशिफा पे, और यहाँ 8 नंबर ठोकर पर। तो दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पॉपुलेशन शाहीन बाग की है, वो शाहीन बाग 8 नंबर ठोकर पे शाहीन बाग का कूड़ा डलता, और अबुल फजल में अलशिफा पे अबुल फजल का डलता है। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इरिगेशन की कोई लैंड ऐसा नहीं है, इरिगेशन की लैंड है यहाँ पे ओखला के चारों तरफ हमारे इर्द गिर्द में, और एमसीडी की कोई लैंड नहीं है या दिल्ली सरकार की किसी और डिपार्टमेंट की लैंड नहीं है, जिसकी वजह से हम ये नई कूड़ा घर बना पाए। दूसरा ये है कि हमने शेड लगाए अभी, और डेली कूड़ा उठवाता हूँ मैं, 17 से 18 मेट्रिक टन डेली कूड़ा उठता है यहाँ पे। जो DDSIL हमारी SDMC की कंपनी है वो काम कर रही है लगातार, और घर घर गलियों से टिप्परों से उठवा रहे हैं कूड़ा। हमने हरगिज कोशिश की है कि ओखला को किसी भी तरह से साफ करी जाए। और दूसरा तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की 15 साल से सरकार है बीजेपी के अंदर, 15 साल का सिंहासन दिल्ली सरकार ने तोड़ा था कांग्रेस का, इस बार आम आदमी पार्टी 15 साल का सिंहासन भाजपा का तोड़ने जा रही है, क्योंकि उसने पार्शलिटी किया। जितने भी मुस्लिम और जितने भी वार्ड है, मुस्लिम वार्ड है और अनऑथराइज वार्ड है, उनके साथ पार्शलिटी की है। यार्ड स्टिक के हिसाब से हमें कर्मचारी नहीं दिए बिल्कुल भी। हमने बहुत बार हाउस में भी, जोन की मीटिंगों में भी लगातार इस मुद्दे को उठाया है कि हमारे यहाँ कर्मचारी बढ़ाए जाए, या डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हमारे कर्मचारी दी जाए हमें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने वार्डों के अंदर ज्यादा कर्मचारी लगा रखे हैं। इसमें अब आने वाले 2022 के चुनाव में अगला हमारी पार्टी का जो मोटिव होगा, सबका साथ सबका विकास, सब बराबर पूरा विकास करेंगे, चाहे अनऑथराइज वार्ड हो, चाहे अनऑथराइज कॉलोनी के हो, चाहे ऑथराइज कॉलोनी के हो। जिस तरह से अनऑथराइज कॉलोनियों का सफर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 साल में बर्बाद कर दिया, कूड़ा कर दिया, हर कॉलोनी को, पूरी दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया, उसे आम आदमी पार्टी आके खत्म करेगी। उनका सिंहासन तोड़ने वाले, जिस तरह से हमने कांग्रेस का 4 साल, 4.25 साल हो गए कि जी विरोधी सब सोए हुए थे। अभी चुनाव आने वाला है, 2022 में चुनाव है, 2022 अप्रैल का चुनाव है, 2022 चल रहा है, चंद महीने चुनाव के रह गए हैं। ये बरसाती मेंढक उठ के आ गए हैं, और कूड़े का ढेर, कूड़े पे फोटो, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। चाहे हमारी दिल्ली सरकार ने काम कराए हो पूरी कॉलोनियों में, अनऑथराइज कॉलोनी में, पूरी दिल्ली के अंदर, शाहीन बाग, अबुल फजल में, पूरे ओखला में, जिस तरह से काम हुए माननीय दिल्ली सरकार के थ्रू और माननीय विधायक के द्वारा जो भी सारे काम हुए हैं, वो एक गली पूरी ओखला की, शाहीन बाग की, अबुल फजल की गलियां बनवाई हैं। ओखला का अंदर हमारे एमसीडी का अप्रोड एरिया ओखला गांव आता है, उसके सारे रोड, तिकोना पार्क वाला रोड और TTI वाले रोड का टेंडर, और जो रामलीला ग्राउंड है उसका टेंडर, और 2 गेट मैंने एक तिकोना पार्क पे बनवाया, एक ओखला गांव में जहां से एंट्री होती है। जो हमारा पूरा धरोहर, जिस नाम से विधानसभा जानी जाती है ओखला की, उसका आज तक कोई परसों हाल नहीं था। मैंने उसके नाम से ओखला गांव में आपका स्वागत है, 2 गेट बनवाए, रोड बनवाए, जो एमसीडी में अप्रूव आते हैं। लेकिन उसके बाद अगर अबुल फजल, शाहीन बाग आ जाओ तो सारे रोड और पानी की लाइन डालने का काम अभी भी चल रहा है। और बात रही कूड़ा घर की, देखिए मैंने आपको पहले बताया इससे पहले कि कूड़ा घर का जो मोटिव है, यूपी इरिगेशन की लैंड ना होने की वजह से वो हम नहीं स्ट्रक्चर बना पाए। और अगले आने वाले टाइम में जिस तरह से भाजपा की सरकार ने यहाँ पे करी है, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट यूपी के अंडर में आता है। यूपी में भी इनका सिंहासन हिलने वाला, यूपी में उत्तर प्रदेश की सरकार भी अब जाने वाली है, उसकी विदाई तय है। और मैं ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, समाजवादी की सरकार आ रही है, उससे हमारे जिस तरह से वो आम बीजेपी यहाँ पे मुस्लिमों के साथ घृणा करती है, कोई लैंड नहीं दे रही इरिगेशन डिपार्टमेंट, लेकिन हमें उम्मीद है कि जो अगली नई सरकार आने वाली है उससे हमें कोशिश करके कुछ जगह मिल सकती है, जिससे हम अपना कूड़ा घर अच्छे से बनवा। 8 नंबर का पूरा कूड़ा डेली साफ होता है, आज भी साफ है। मैं अभी फोटो दिखाता हूँ आपको। कल देखिए ऐसा है, दिन में कूड़ा डलता है, 3 शेड लगे हैं, कूड़ा डेली उठता है। वो ऐसा नहीं है, कूड़ा 17 से 18 मेट्रिक टन, 18-20 ट्रक डेली उठ के जाते हैं, 8 नंबर से भी और अलशिफा रोड से भी डेली उठ के जाते हैं। वो डेली डलते हैं, सुबह को अभी देखेंगे, दोपहर में रिक्शे वाले वहां डालना शुरू करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कूड़ा नहीं, एक दिन मैं कूड़ा रोक दूं तो अंबार लग जाएगा कूड़े का। वो डेली उठते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कई वीडियो क्यों देखिए, जब सुबह को डलता है वो वीडियो डालते हैं, उन पर कोई है ही नहीं। अलशिफा और शाहीन बाग 8 नंबर की ठोकर के पास जाके फोटो खींचना और वहां पे फोटो खींच कर डालना, इनका काम है बस, और दूसरा कोई काम ही नहीं है कहीं भी।
जहां भी हम हर कोशिश करते हैं कि कोई भी काम कोई भी गली में कहीं गंदी ना हो, पूरी कोशिश से जहां से भी कंप्लेंट आती है, रात दिन हमने अपने नंबर डाल रखे हैं, पूरे नंबर लगा रखे हैं, सारे गली गली में अपनी कंप्लेंट हम गली की सुनते हैं और सारी कंप्लेंटों को रिजॉल्व कराते हैं। यहाँ पे ऑफिस पे 4-5 आदमी हमारे यहाँ लगातार बैठे रहते हैं, सीवर की सफाई करने वाले बैठे रहते हैं, जहां पे से हमें कंप्लेंट आती है वहां काम करते हैं। लेकिन 8 नंबर और 8 नंबर के कूड़ा घर पे बैठ जाते हैं। जितने भी विरोधी हैं, जो भी हमारे कॉम्पिटिटर हैं, वो 8 नंबर ठोकर पे बैठेंगे या अलशिफा पे जाके। कूड़ा घर के अलावा आप ये बताइए दूसरी तीसरी जगह कहां पे जाके दिखा रहे हैं, कोई एक वो बता दीजिए, उन पे कोई एक मुद्दा हमारा काम नहीं किया हो। और यहाँ पे लगातार हम काम कर रहे हैं पूरे ओखला में। और आने वाले 2022 में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, एमसीडी में फुल बहुमत से आ रही है, तीनों एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। दिल्ली को वो बना के दिखाएंगे। आज दिल्ली की साउथ एमसीडी की रैंक 45 मेट्रो सिटी 45 मेट्रो सिटी में से 41वां नंबर ईडीएमसी का और 37वां नंबर साउथ एमसीडी का है। जो राजधानी है दिल्ली के अंदर पहले नंबर पे होनी चाहिए थी, वो 37वें नंबर पे एसडीएमसी आज की डेट में। हमारी सरकार आएगी, दिल्ली से कूड़ा खत्म करने का काम हमारी सरकार करेगी। भ्रष्टाचार किया आज तक, इसके अलावा कुछ नहीं किया।